ऑल, नेचुरल लाइफ क्या है। जैसे जब हम पैदा हुए थे तब नेचुरल लाइफ में ही हम पैदा हुए थे, मतलब हमारा सब कुछ नेचुरल था। माँ के ब्रेस्ट में मिल्क आ जाना ये नेचुरल है। हमारा खाना पहले से ही डिसाइडेड था कि हम क्या खाएंगे, तो हमारा फूड पहले से ही डिसाइड हो गया माँ के पेट में जब हम थे कि हम ब्रेस्ट मिल्क पिएंगे। उसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। मगर जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारा खाने का पैटर्न, सोने का पैटर्न, हमारा सब कुछ चेंज होता गया कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग। जैसा भी हम देख रहे हैं अपने अगल बगल में, वैसा हम चेंज करते गए। तो हम नेचुरल लाइफ से जितनी दूर आ जाएंगे उतने हम अननेचुरल हो जाएंगे, उतने ज़्यादा हम डिजीज़्ड में रहेंगे, उतने ज़्यादा हम अपने बॉडी में बीमारियां पैदा कर लेंगे। तो नेचुरल लाइफ क्या है, नेचुरल लाइफ को समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को नेचुरल लाइफ में रख सकते हैं और उसकी वजह से हम डिजीज़ फ्री रह सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। नेचुरल लाइफ में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है स्लीप, सोना। आपने देखा होगा कि जो पेट में बच्चे होते हैं वो 24 घंटा ही सो रहे होते हैं माँ के पेट में, मगर जब वो बाहर आते हैं तब भी मैक्सिमम टाइम वो सोते हैं। सोते क्यों है, जैसे ज़्यादा क्यों सोना है, ताकि आपके बॉडी की जो हीलिंग है, जो भी अंदर में बॉडी की इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है वो सही से काम कर सके। जितने भी केमिकल्स वगैरह बॉडी बनाती है, हार्मोन्स वगैरह, वो सब सही से फंक्शन कर सके और सही से बना सके। ये हमें भी नहीं पता कि बॉडी क्या क्या बनाती है। सोने के बाद बॉडी कितने अच्छे से फंक्शन कर पाती है, ये वही बता सकते हैं जिन्होंने इसे फील किया है। आप अपने आप को फील करके देखो, आप नाइट में सो टाइम से और सुबह आप उठोगे जब, तो आपको एनर्जेटिक फील होगा। तो एनर्जेटिक क्यों फील होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो पूरी रात में अच्छे से फंक्शन कर पाया, अच्छे से अपने काम को कंप्लीट कर पाया, उसके बाद हमें सुबह एनर्जेटिक फील होता है। तो ये हो गया स्लीप का कारण। अब स्लीप कितनी ज़रूरी है, 6 to 8 आवर्स का स्लीप होना चाहिए और प्रॉपर टाइम से होना चाहिए। अगर आप जानवरों को देखो तो जानवर सूरज के ढलते ही सोने चले जाते हैं, ठीक है। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम इतने जल्दी नहीं सो सकते। 6 बजे 7 बजे सूरज ढलने के बाद तो हम मैक्स टू मैक्स 9-10 बजे तक सोने चले जाएँ और 8 घंटे उसमें लगा लो आप, तो हो जाता है 4 बजे या 5 बजे तक हम उठ जाएँ। तो अर्ली मॉर्निंग हम सनलाइट ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, मैं यही लाइट पे ही बताने वाला हूँ। लाइट कैसे हमारे लिए नेचुरल है, जैसे आपकी बॉडी में सांसें कौन चला रहा है, जो भी आप सांस ले रहे हो अपनी सांस की तरफ फोकस लाएं, ये कौन चला रहा है। आपकी धड़कन जो धड़क रही है इसे कौन धड़का रहा है, आपकी किडनियाँ जो फंक्शन कर रही हैं कौन करा रहा है। ये सब बॉडी बाहर से इन्वायरमेंट से लिंक करके उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेती है। तो ये जो बाहर से इंफॉर्मेशन बॉडी के पास आता है, ये आता है लाइट से, ये आता है हवा से। तो इन सब चीज़ों से बॉडी कोऑर्डिनेट करती रहती है। लाइट अगर ज़्यादा होती है, अब इसका एक एग्जांपल ऐसे आप समझ लो कि जब लाइट ज़्यादा होती है तो आपके आँख का जो पुपिल है वो छोटा हो जाता है। जैसी लाइट कम आती है पुपिल बड़ा हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा बॉडी कितनी ज़्यादा अच्छे से एक बॉन्ड बना के रहता है नेचर के साथ, वो आगे पीछे करता रहता है। लाइट जैसे ही कम ज़्यादा होगा बॉडी भी उसी तरीके से फंक्शन करेगा। नेक्स्ट है, तो हमें करना क्या है इसमें, हमें डे टाइम में ज़्यादा लाइट लेना है और रात में डार्कनेस में रहना है। डार्कनेस में रहना बहुत ज़रूरी है रात के समय, और दिन के समय लाइट में। अगर दिन में भी डार्कनेस में रहेंगे, जैसे आज के समय में हम ज़्यादातर घर में बंद रहते हैं, तो इसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब ज़्यादा बढ़ेंगे। डार्कनेस में ये सब ज़्यादा होते हैं। लाइट आप अचानक से आप भी फील करोगे कि आप एक बंद कमरे में हो तो आपको घुटन सा लगेगा, मगर आप अचानक फिर उसके लाइट में जाओगे तो आपको एक अचानक से आपके माइंड में फ्रेशनेस आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लाइट को देखते हैं तो हमारे अंदर खुशहाली आती है, खुशी आती है। तो ये हो गया लाइट का रोल। अब हम फूड पे आते हैं। फूड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके से आप फूड को समझो कि हमारा शरीर जो है वो फूड से ही बन रहा है। आप जैसा खाओगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा। अगर हमें खाना कैसा खाना चाहिए, जो बॉडी जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट कर ले, ठीक है, आराम से डाइजेस्ट कर ले। कहने का सेंस ये है कि बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर ले, जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप जितने अपने डाइट में रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है आपके शरीर के लिए, क्योंकि बॉडी उसे आराम से डाइजेस्ट कर पाएगा और उससे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। हमारा बॉडी केमिकल को डाइजेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। मगर हम जितने भी आजकल फूड्स खा रहे हैं उसमें अलग अलग तरह के कलर्स यूज़ होते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं जो बचाने के लिए, उन चीज़ों को बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रोडक्ट्स जो डब्बों में पैक होते हैं
वो इतने हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, वही जा कर के कहीं कहीं स्टोर हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी उन्हें डाइजेस्ट तो कर नहीं पाता, तो वो कहीं कहीं स्टोर हो जाएंगे, फिर अलग अलग बीमारियों के फॉर्म में निकलेंगे, ट्यूमर वगैरह। तो इससे हम फूड को इतना सिंपल रखें कि ऐसे फूड हम खाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वाटर कंटेंट हो और हमारा बॉडी उसे ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए। ईज़िली डाइजेस्ट कैसे फूड को बॉडी कर पाता है? जो नेचुरल फूड हो, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्यों करना है? ताकि हमारे जो ये जॉइंट्स हैं, अलग अलग जो जॉइंट्स हैं, ये चलते रहें। ठीक है, जॉइंट जितने टाइट होंगे, जितने ज़्यादा रिजिड होंगे, उतना ज़्यादा हमारा बॉडी वीक होता जाएगा, हम उतने ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। और जितनी बॉडी फ्लैक्सिबल होगी, उतने ज़्यादा आप फ्री फील करोगे और आप आराम से चल फिर सकोगे, आपके मूवमेंट्स बॉडी की अच्छी होगी। तो अपने बॉडी को फ्लैक्सिबल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। जैसे आप नेक का एक्सरसाइज कर सकते हो, अलग अलग तरीके के नेक के एक्सरसाइज होते हैं। आँखों की एक्सरसाइज कर सकते हो आप, जो जो चीज़ मूवेबल है उसकी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। फिंगर्स मूवेबल है, फिंगर्स की एक्सरसाइज कर सकते हो। एल्बो मूवेबल है, एल्बो की एक्सरसाइज आप कर सकते हो। रिस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हो, शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हो, बैक की एक्सरसाइज कर सकते हो, स्टमक की एक्सरसाइज कर सकते हो, लेग्स की एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये सब अगर आपने 5-5 मिनट इन सब की एक्सरसाइज की डेली, तो आप एक बहुत ही हेल्दी लाइफ और नेचुरल लाइफ जी सकते हो। तो इसको हम सम अप करते हैं सब कुछ को। पहला मैंने आपको स्लीप के बारे में बताया, 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इन राइट टाइम। फिर मैंने आपको लाइट के बारे में बताया, लाइट, प्रॉपर लाइट लेना है, सनलाइट कम से कम 30 मिनट्स टू 1 आवर इन डे टाइम। डार्कनेस रात को रखना है, स्क्रीन टाइम कम करना है। थर्ड मैंने आपको बताया फूड के बारे में, नेचुरल फूड जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स के कंटेंट ज़्यादा हो। और फोर्थ आपको मैंने बताया लास्ट वाला एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज में आपको सब जॉइंट्स के एक्सरसाइज करना है। तो ये अगर हम इन 4 चीज़ों को फॉलो कर पाएँ तो हम बहुत ही एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी नेचुरल लाइफ। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।